असाइनमेंट दी थी, हम इसको देखते हैं कि आज हम इस पे क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने बात की थी कि आर जनरल पार्टनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर डेट्स ऑफ बिजनेस। इन फैक्ट एनी वन ऑपरेटर कैन held personally liable for all partnership debts and legal judgments such as malpractices regardless of who caused them. As with the sole proprietorship, business failure can lead to loss of the general partner. जी बच्चों, कौन सा था आंसर? ये लिमिटेड लायबिलिटी है जिसमें एक पार्टनर जिम्मेदार होगा अगर वो नुकसान करेगा, लेकिन जो लिमिटेड पार्टनर होगा चूंकि उसने पैसे ही लिमिटेड लगाए हैं, यानी लगाए हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बिजनेस के डिसीजन में, लिहाजा वो इसका जिम्मेदार नहीं होगा। दूसरी बात, शेयरिंग द प्रॉफिट इज रिलेटिवली इजी इफ ऑल पार्टनर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम and expertise and capital. But if one partner puts in that, it might be more difficult to arrive at the fair profit sharing formula. जी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि more money and other more time, less money and other more time, and more money and other less time. तो ऐसी सूरत में मुश्किल पैदा हो जाएगी क्योंकि एक ही पार्टनर दूसरे पे से शिकवा करेगा कि मैंने पैसा ज्यादा लगाया, दूसरा शिकवा करेगा मैंने टाइम ज्यादा लगाया, इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी। इन कंट्रास्ट टू कंबाइंड नॉलेज ऑफ स्किल्स, डाइवर्सिटी ऑफ पार्टनर्स may result in serious disagreement for key business decisions in partnership such as how to run business, which employee to hire, how to allocate responsibility and when to expand. Unlimited, because the company is an entity separated from its owner. The death or withdrawal of an owner does not affect its existence. क्या हाल है बच्चों? तो हम इसको कहेंगे it is which one? It is very ड्यूरेबल वन। तो ये काफी ड्यूरेबल है, एक आधे पार्टनर की डेथ से ये कंपनी रुकती नहीं है क्योंकि उसके शेयर की तादाद बहुत थोड़ी है और शेयर अवाम में तकसीम हो गए। अच्छा बच्चों, मोस्ट लार्ज कॉर्पोरेशंस आर पब्लिकली हेल्ड, meaning that shares can be easily purchased or sold by investors. These companies are called public limited companies. ठीक है बच्चों? अच्छा, where there are large number of external shareholders who play no role in the day-to-day running of company, there is a situation described as separation between ownership and control. Owner कोई और है और कंट्रोल कोई और चला रहा है। 7. Mr. Dawood Shahid has been asked to prepare a presentation for company directors on ideal way to manage public limited company. Which one of the following is the likely to exclude from his presentation? इसको exclude करेंगे, शाबाश। इसमें हमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ को नहीं लिखना चाहिए। आज तो भी ये एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस तरह से लिखना जरा अनएथिकल लगता है क्योंकि बाकी स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखना भी जरूरी है। जब हम ये लिख देंगे तो इसका मतलब बाकी चीजों को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, यानी एम्प्लॉइज की सैलरी को, सप्लायर की टाइम पे पेमेंट को, कस्टमर के लिए अच्छी क्वालिटी को और जनरल पब्लिक के लिए अच्छे साफ सुथरे माहौल को। इसका मतलब ये कि हमारी नजर में एक ही चीज है, बस मुनाफा कमाना। ये थोड़ा अनएथिकल लगेगा। अच्छा बच्चों, which of the following are advantage of having non-executive director on the company's board? Non-executive directors के होने का क्या फायदा होगा हमें? शाबाश जी। एक तो कोई शक की बात नहीं कि वो तजर्बा या कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे पास लेकर आएंगे। दूसरी बात ये है कि वो शेयर होल्डर को रीअश्योरेंस देंगे कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग कंपनी चला रहे हैं, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
ठीक होगी बात। और फिर तीसरी बात, दे हैव एक्सटर्नल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, जाहिर है वो आते हैं विजिटिंग बेस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के लिए, लिहाजा वो एक्सटर्नल बाहर का तजर्बा बहुत ज्यादा लेकर आएंगे। दे हैव मोर टाइम टू डिवोट टू द रोल, ये गलत है चूंकि वो पार्ट टाइम है, वो पार्ट टाइम है, वो हो सकता है वैसे जॉब कोई और करते हो और आपके पास सिर्फ एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहे हैं। ज्यादा टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास है, नॉन एग्जीक्यूटिव पास नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइम एम्प्लॉई है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिर्फ मीटिंग के लिए आते हैं। अच्छा बच्चों, the problem associated with public limited company refers to the fact that shareholder cannot legally be the director of an organization. True or false है? False है। हो सकता है वो इलेक्शन लड़ता है या तो वो शेयर होल्डर रखने के बावजूद डायरेक्टर बन सकता है। हाँ, ज्यादा शेयर होने की वजह से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो हम खुद भी शेयर देते हैं, इनाम में भी देते हैं कंपनी के शेयर, और उसको कंपनी का एम्प्लॉय बनाने की बजाय हम उसे कंपनी का पार्टनर बना लेते हैं। जब वो पार्टनर बनेगा तो मेहनत ज्यादा करेगा कि मुझे तनख्वाह भी मिलेगी और जब कंपनी चलेगी शेयर से मुनाफा भी मुझे ज्यादा मिलेगा, तो मैं और मेहनत करूंगा। अच्छा बच्चों, 10 to corporate social responsibility associated with public limited company specially refers to the idea that company should shabash be sensitive to the need of the all stakeholders, उसे तमाम स्टेकहोल्डर की नीड्स के बारे में मुहतात होना चाहिए। ठीक है, प्ले एन एक्टिव पार्ट इन सोशल लाइफ ऑफ द लोकल नेबरहुड, जहां फैक्ट्री है उसके इर्द गिर्द के लोगों की सोशल लाइफ के अंदर रोल प्ले करना, उनके साथ क्रिकेट खेलने जाके या उनके बच्चों को खिलाना विलाना शुरू कर, ये तो कोई चक्कर नहीं। क्या हाल है बच्चे, सही बात है। अच्छा, बी अलर्ट टू सोशल नीड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, यानी उनकी सोशल नीड, उनके घर जाके चेक करें भाई उनको घर में खाना टाइम पे मिल रहा है, ये भी नहीं है यार। एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन रिलेशन टू शेयर होल्डर्स ओवरऑल नीड्स, शेयर होल्डर्स की ओवरऑल नीड जाके देखेंगे। शेयर होल्डर का स्कूटर नहीं चल रहा, उसके लींबू के पौधे में लींबू लग रहे, उसके घर की छत की सफाई सही हुई ना यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप। सीधी बात है, बी सेंसिटिव टू द नीड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, बात खत्म होगी। अच्छा बच्चों, जनरली कंपनीज मस्ट पे इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट इन एडिशन टू एनी प्रॉफिट डिविडेंड पेड टू स्टेक होल्डर टैक्स एज पर्सनल इनकम। अमंग द गिवन ऑफ दिस रेगुलेशन, कंपनीज के ऊपर रियल इम्पैक्ट क्या आएगा, डबल टैक्स, पहले कंपनी टैक्स दे और फिर डिविडेंड में भी टैक्स दे। अच्छा बच्चों, 11 the main characteristics of a limited company is that it has a separate legal uniqueness from that of its owners, कि इसकी अपनी एक शख्सियत है, इसके लिए अपना एक यूनिकनेस है। मालिकान की शख्सियत अलग है और कंपनी की शख्सियत अलग है, उसकी अपनी ही एक पर्सनालिटी है। जैसे ये देखिए पैकेजेस देखने में कितनी खूबसूरत लगती है नहीं बच्चों, तो पैकेजेस की अपनी एक पर्सनालिटी है जो इंतहाई खूबसूरत है। अच्छा बच्चों, अच्छा, it is observed that a limited partner do not take part in the management of business but share in the profit in the agreement with the terms of partnership agreement। और एक्टिव पार्ट तो नहीं लेता, उसको उसका मुनाफा वो वाला लेगा जितना उसका हिस्सा है। जी बच्चों, बात। अच्छा, स्टेक होल्डर्स इलेक्ट to go and handle the overall management of the corporation, fill in the blank। क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो गवर्न करते हैं, हैंडल करते हैं, मैनेजमेंट चलाते हैं ओवरऑल कंपनी की। जाहिर बात है बोर्ड ऑफ स्टेक होल्डर तो होता ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं होती। अच्छा जी,
lawyers, accountant, architect often join together in general partnership. What is one distinctive feature of general partnership over a limited partnership? जी शाबाश बच्चों। ऑल पार्टनरशिप जो है, पार्टनर्स हैं, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जबकि लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिटेड पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है और जनरल पार्टनर की अनलिमिटेड। अच्छा बच्चों, an entrepreneurial organization is an entity that it is managed by its entrepreneurial owner. Which one of the following can be the feature of entrepreneurial organization? इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, there is a formal management structure, operation and process likely to complex, there is two, क्या हाल है? इनमें से कुछ भी सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, आसान तरीके से चलाया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते नहीं, और कॉम्प्लेक्स वाली जगह पे ये कारोबार होता नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप मुश्किल कारोबार लेगा ही नहीं यार। कभी देखा एक सोल प्रोप्राइटरशिप कह रहा होगा मैं नासा का सैटेलाइट ठीक करूंगा अकेला, या आके कह रहा हो पाकिस्तान का GF-17 ठीक करना मेरे लिए मसला ही कोई नहीं, मेरी वर्कशॉप में ले। वो कॉम्प्लेक्स काम नहीं करेगा, वो सादे सादे काम करेगा, जूते बना लो, साइकिलें बना लो, ठीक है जी, उसके अलावा जनाब कपड़े सी लो, बस ऐसे ही काम करेगा, आपके बाल शाल काट के आपकी हिजामत कर देगा। अच्छा, dash can be seen as process of dividing up activities into an efficient, effective manner to enable the system cooperative activities of two or more persons. जी बच्चों, एक काम को एक या दो बंदों के दरमियान तकसीम करके उसको काम को, इसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा मामला जिसके अंदर एक्टिविटीज को एफिशिएंटली लोगों में तकसीम कर दिया जाए और ताउन करके उस काम की तकमील को सरंजाम दिया जा गया है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट की बात नहीं की गई, इफेक्टिवनेस की बात की गई है, ठीक है ना, और काम को करने की बात की गई, और ताउन एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे वर्ड जो होते हैं, साइनर्जी हो गया, ये सारे वर्ड जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के मद में जाते हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आगे बात, देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज नीडेड टू सेट अप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडर? कंबाइंड नॉलेज जो है, शाबाश, इसको हम अलहदा कर देते हैं, क्योंकि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी तो होती ही है, चूंकि अकेला काम चला रहे हैं ना, और लो कॉस्ट ऑफ सेटअप भी होती है, लेकिन एक चीज है कि कंबाइंड नॉलेज तो वहां होगा जहां बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हो। जी बच्चों, अच्छा, क्लब एंड एसोसिएशन सोसाइटी, सॉरी, क्लब एंड सोसाइटीज आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, cooperative public sector organization fall in the same category. What term used to refer to these types of organization? ये सारी ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, रेवेन्यू इनका मकसद हो सकता है, सिर्फ एक चीज इनमें कॉमन है जो सबके लिए सेम हो सकती है, इन सब में से कोई भी मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनाई गई। क्लियर बच्चों? डन हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर ना वो सवाल शामिल किए गए थे